अब इस अंधेरे में सफर करना मुश्किल है, सही कहा ना? इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हारी बेजारी भी दूर होगी। क्या कहते हो? मौन में हो, इसका मतलब हाँ है। तो सुनो सुनो। चलो चलो, धूप बहुत तेज है। कैसे हो भाई, किस तरफ जा रहे हो? हाँ वही भाई, थोड़ा साहूकार के घर जा रहा था। ओ अच्छा। मुझ पर भरोसा करके जो बैल दिए थे ना, उससे मेरा हाँ। बहुत अच्छा हुआ है। अभी उनका दिल भी तो जीतना है। गांव में अच्छा आदमी बनने के लिए दूसरों का भरोसा होना बहुत जरूरी है। उनके बैल वापस करके आता हूँ। ठीक है, ठीक। चलो आओ क्या? चल चलता हूँ। चलो रे, चलो रे, आओ। अरे वहां कहाँ जा रहे? आओ। ओ ओ ओ ओ आओ। साहूकार जी, साहूकार जी, घर पर हो आप? मालकिन जी, कैसी हैं आप? ये क्या अपने साथ बैलों को लेके आया है? वो थोड़ा साहूकार जी को मिलने के लिए आया हूँ। ओह, अंदर है। इस समय तुम किससे बातें कर रही हो? कौन आया है? रामू आया है। ओ, रामू भाई है क्या? ओहो, क्या रामू भाई, आज सुबह सुबह ही आ गए हो? बैलों को भी साथ लेकर आए हो, आखिर बात क्या है? ये बैल आपके ही है। हमारे बैल तबेले में बांध कर रखे हैं, ये हमारे नहीं, इन्हें लेकर जाओ। 4 साल हो गए, आप ही नहीं तो दिए थे बैल। ओह, अभी याद आया। वो अभी क्यों चाहिए? मेरे पास बैल नहीं थे, खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो अपने निर्मल मन से उन बैलों को दिया था। वो आने के बाद मुझे बहुत लाभ हुआ है और अब मैंने नए बैल खरीदे हैं। देखो रामू भाई, तुम एक ईमानदार आदमी हो, भरोसा था इसीलिए तो बैलों को तुम्हें सौंपा था। अब ये सब रहने दो और बैलों को लेकर चले जाओ। नहीं साहूकार जी, मेरे माँ बाप बोलते हैं कि किसी का कर्जा नहीं लेना चाहिए। ले लो ना इसे। बैलों को कहाँ बांधूं? मेरे पेट पर बांधो। क्या रामू भाई, लेकर जाओ कह रहा हूँ तो पूछ रहे हो कहाँ बांधू? तुम इन्हें अपने पास ही रखो। देखा, रामू का मन कितना अच्छा है। तुम चुप रहो। एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा ना कि इन्हें वापस लेकर जाओ। आप मुझे मना नहीं कर सकते, आप लीजिए ना। रामू इतना कह रहा है, क्या करे अभी? क्या कर सकते हैं? जाकर तबेले में बांध कर आओ और खाना खा लो। चलो खाना दो मुझे। सुनो भाई, कभी कभी आते रहना, हमें भूल मत जाना। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं साहूकार जी। इस बार त्योहार के समय तुम्हारी बीवी और बच्चों को भी ले आना। तुम्हारी बीवी हमारे घर आई ही नहीं। जी मालकिन, अगली बार लाऊंगा। अच्छा सुनो, एक गुनी चावल लेकर जाओ। वो सबकी क्या जरूरत है? ऐसा नहीं बोलते, घर आने वालों को ऐसे खाली हाथ नहीं बेचते। तुम लो यार, प्यार और भरोसा होना चाहिए। ये लो। ठीक है तो मैं चलता हूँ साहूकार जी, चलता हूँ मालकिन। हाँ हाँ, रामू बहुत ईमानदार आदमी है। ऐसे लोगों की वजह से ही बारिश और फसल होती है। नमस्कार महाजन जी। हाँ नमस्कार। क्यों सिर्फ लकड़ी लेकर ही जा रहे हो? हाँ, हल वहाँ ठीक करने को दिया था। ओ ये बात है। हाँ, तुम्हें खेती नहीं आती क्या? मैं भी खेत पर गया था ये देखने के लिए कि हल चलेगा कि नहीं। अच्छा हल चलेगा। आप खेत पर चलिए, मैं भी पीछे से आता हूँ। आते हुए मेरे बैल लेकर आना। हाँ ठीक जल्दी है, आना, ठीक है? चलिए मैं आता हूँ।
ये देखो सोना। देखो कैसा है, कितना चमक रहा है। लाल पत्थर, सफेद पत्थर सारे हैं। बहुत अच्छा है। मैंने ये सब कभी नहीं देखा था। पता नहीं किसका है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने जो खेत लिए थे ना, उसी साहूकार का है। साहूकार जी का? हाँ, उन्हीं का है। ये हल चलाते समय मुझे मिला। ये उनको ही मिलना चाहिए। बेचारे ने कितनी मेहनत और मुश्किल से खेती की थी। अब उन पर भूदेवी के आशीर्वाद से खजाना मिला है। मैं उन्हें देकर आता हूँ। थोड़ा खाकर तो जाओ। अरे नहीं 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 नहीं, पहले ये उनको देकर आता हूँ। ये जिसका है उनको ही मिलना चाहिए। मैं चैन से नहीं खा पाऊंगा, बाद में आकर खाता हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। तुम जो बोल रहे हो वो सही है। ये सब उन्हीं को मिलना चाहिए। देकर आ जाओ जल्दी और अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। ए, इधर आ। साहूकार, ओ साहूकार। अरे 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 अरे, तुम बहुत दिनों के बाद इधर आए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। अच्छा भाई, जमीन लेने के बाद तुम गायब ही हो गए थे, दिखाई नहीं दिए। ये अच्छी बात है क्या? ये बताओ, मेले में बुलाया था, नहीं आए? क्यों नहीं आए थे भाई? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये बताओ, पहले तो बहुत दुबले थे, अब इतने मोटे हो गए। ओ समझ गया समझ गया। अरे देखो कौन आया है, जल्दी बाहर आओ। ओहो, धूप में बारिश होती है क्या बेटा? अच्छा है ना? बीवी बच्चे सब अच्छे? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप और साहूकार जी अच्छे रहेंगे तो पूरा गांव ठीक रहेगा। बहुत बड़ी बात कह दी। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चलो नाश्ता पानी अरे करो। अरे हाँ, नहीं नहीं देखती नहीं, मैं खाकर आया हूँ। ओ, तुम खाली पेट थोड़ी आए हो। देखो यार, तुम मेरे गांव में आए हो, मेरे घर पर आए हो, ऐसे ही चले जाओगे क्या? आराम से रुको, खाना पीना खाकर जाना। मैं दरअसल उसके लिए नहीं आया हूँ। तो क्या बात है भाई? कुछ नहीं, आपको इसे लेना पड़ेगा। अरे क्या मुझे लेना पड़ेगा? क्या है भाई? खजाना। खजाना? अरे अरे, ये खजाना तुमको कहाँ से मिला? आपके खेत में से। मेरे खेत में से मिला? हाँ। कौन से खेत में से मिला होगा? क्या पता? देखिए साहूकार जी, मैंने आपसे खेत खरीदा था ना। हाँ। उसमें खेती करता था करते ना? थे। आज भी खेत में गया हाँ। और खेती करने के लिए हल चलाया। हाँ। और हल चलाते चलाते मुझे एक ठन्न सी आवाज आई। अच्छा अच्छा। और जैसे ही मैं देखने गया कि ये आवाज कहाँ से आ रही हाँ। है, तो देखा खजाना। फिर मैंने सोचा, ओ, ये मेरा नहीं है, ये साहूकार जी का है, उनको ही दे देना चाहिए। इसीलिए यहाँ लेकर आया, आप रख लो। अरे ये कैसे हो सकता है? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? देखो भाई, मैंने वो खेत बेच दिया है। वो तुम्हारा ही है, व्यापार के लिए दिया था ना, पैसे भी मैंने ले लिए थे। मेरा खेत कैसे हुआ? अब वो खेत तुम्हारा ही है, उसका सब कुछ तुम्हारा है। इसको चुपचाप लेकर जाओ देखिए, भाई। ये तो नहीं हो सकता। आपने मुझे दिया, अगर आप नहीं देते तो हाँ। खजाना मुझे मिलता क्या? नहीं ना, इसलिए आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये। यार, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? देखिए, मैंने खेत आपके पास से लिया था ना। हाँ, लिया था। लेने के बाद ही खजाना मिला ना, इसलिए वो आपका है, ले लो। साहूकार यार। जी सही कह रहे हैं। तुम लेके जाओ बाबा। हाँ बोलो बोलो, तुम ही समझाओ अरे इसको। वैसा नहीं होता साहूकार जी, इंसाफ नहीं होगा, आपको ही लेना होगा, ले लो। बहुत इंसाफ का पता है तुमको। इंसाफ की बात कर रहे हो मुझसे? मेरी बात सुनो, ये तुमको मिला है ना, तुम लेकर जाओ। ये सब मत बोलिए साहूकार जी, शांति से ले लो। कैसी बात कर रहे हो यार? देखो मेरी बात सुनो, तुमको मुझ पर विश्वास है ना? बिल्कुल है। तो इसे तुम ही ले जाओ। अरे देखिए, मेरी नीयत नहीं मानेगी साहूकार जी, आप ही ले लो इसे। अरे रे, राम लक्ष्मण जैसे थे, ऐसे क्यों हो गए दोनों? हाँ, अरे तुम चुपचाप रहो। वो कहावत कहते हैं ना कि दूसरों की चीजें जहर होती हैं। उसकी चीज मैं क्यों लूं? उसकी चीज है, वो लेकर जाए यहाँ से। मेरा भी यही विश्वास है, दूसरों की चीजें जहर होती है, मैं क्यों लेकर जाऊँ? आप ही रखो। ए, देखो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे? क्या क्या करूंगा मैं? देखो ये कहीं और चला जाएगा। अरे जाने दो। देखो मैं पंचायत को बुलाऊंगा। आप बुलाओ, नहीं फर्क पड़ता ए! मुझे। हाँ, वो भगवान को भी पता है, इतने साल यहाँ खेती करके मेहनत किसने की? खजाना उनको ही मिलना चाहिए। ठीक है। चलो ऐसे ही बैठे रहोगे तो भूदेवी गुस्सा हो जाएगी। चलो। साहूकार जी, आप कुछ मत सोचिए, मैं उन्हें समझा दूंगा। अरे वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरी बात को मना थोड़ी ना करेंगे। अरे ये देखो आ गए। अच्छा ये सुनिए, मेरी बात सुनिए, पंचायत के पास जाएंगे तो क्या इज्जत रहेगी बताइए? हमें इज्जत से ज्यादा मान जरूरी है। खजाना उनको ही लेना पड़ेगा, बोल वहाँ पर। भी वो कैसे होगा? वो मेरा नहीं है, मैंने जमीन बेच दी है। जमीन उसकी तो वो भी उसका। देखो ये भी सही मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बोल दिया ना, बोल दिया उनको, लेना ही होगा। अरे मेरे खानदान में किसी ने किसी की चीज नहीं ली है। जिसकी चीज है वही लेकर जाएगा। मुझे भी दूसरों का सामान नहीं चाहिए, वही रखे। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी चीज है, तुम ले जाओ। मैं नहीं लेने वाला, बोल उसको। दोनों ए! चुप। देखो आप भी नहीं नहीं। लेंगे और आप भी नहीं लेंगे। नहीं। आप नहीं लेंगे, नहीं लूंगा। आप भी नहीं छुएंगे। नहीं छूऊंगा। ठीक है, जाने दो, मैं ही ले लेता हूँ। हाँ? हम्म, क्या बोला? हाँ,
तू लेगा? हाँ। साहूकार जी, ओ, दे हाँ? दो, दे हाँ, दो ठीक इसे, है भाई, हाँ? ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे, तो ले जाओ। लेगा? सरपंच जी, इनसे मैंने जमीन खरीदी थी, उसमें से खजाना मिला। अब मैंने कहा रख लो तो मना कर रहे हैं। अब आपको ही इसका निर्णय करना होगा। पहले ये बताओ कि क्या तुमने सच में इसे अपनी जमीन बेची है? बेची है सरपंच जी। अब जमीन बेची तो पैसे आए होंगे ना? हाँ आए हैं सरपंच जी। अच्छा, तुमने अपनी जमीन में एक कुआं खुदवाया है ना? जी सरपंच जी। कुएं में पानी है? हाँ है ना। पानी कौन इस्तेमाल कर रहा है? मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हारी जमीन पर नारियल या इमली का पेड़ है क्या? है ना। उसमें फल आए हैं? हाँ। तो वो फल कौन उगा रहा है? मैं ही। उनकी प्राप्ति को उनकी ही बताने वाली बात सही है, किंतु राजेंद्र, दोनों साहूकारों की कहानी सुनी ना तुमने? एक साहूकार को जमीन पर जो खजाना मिला उसे दूसरे को देने जाना सही है क्या? बेताल, उसने जब जमीन खरीदी तो जमीन का पूरा हक उसी का है। उसकी जमीन पर मिला खजाना भी उसी का है। वो और साहूकार दोनों अच्छे दोस्त थे। दो शरीर एक जान जैसे रहते थे। एक के लिए दूसरा कोई भी त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। साहूकार ने अपनी जमीन को बेची भी थी और प्यार से भी दी थी, पर सत्य तो यही था कि वो जमीन अब साहूकार ने बेच दी थी और उसके पैसे भी ले लिए थे। तो अब वो जमीन उसकी नहीं। पंचायत में जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही था। बहुत अच्छे राजा, बहुत अच्छे, लेकिन तुमने शर्त तोड़ दी। तुमने मौन तोड़ दिया। तो मैं चला। मैं चला राजन। हे सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की